अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मोना खानज़ादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोना फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार देसी मुर्ग की रेसिपी। देसी मुर्ग का सालन कैसे बनाया जाता है, ये बहुत ही मुफीद होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए और मैं इसको बताऊंगी कि आप इस रेसिपी में आपको बताऊंगी किस तरीके से आप लजीज और मज़ेदार देसी मुर्ग का सालन खा सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदा होगा और बहुत ही लजीज डिलीशियस होगा। इंशाल्लाह लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। ये मैंने प्याज ले लिए हैं, बड़े वाला एक अदद, और मैंने इस तरीके से इसके स्लाइसिस काट लिए हैं। और ये मैंने टमाटर ले लिए हैं एक बड़े वाला। 1 किलो मेरे पास ये देसी मुर्ग का गोश्त है, ये देसी सा है और ये हमारे घर के ही था मुर्ग। और ये दही है आधी प्याली, ये 1 प्याली मैंने ऑयल ले लिया है। ये नमक 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ले ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1.5 टेबलस्पून ले लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने ये हल्दी का ले लिया है। इसमें मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करूँगी क्योंकि हमने ये हेल्दी फूड बनानी है इस वजह से, और इसका जो टेस्ट होता है ज़्यादा स्पाइसेस डालने से ख़त्म हो जाता है देसी मुर्ग का। तो इस वजह से मैं इसको सिंपल बनाऊंगी, ज़्यादा इसमें मसाला जात ऐड नहीं करूँगी और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। इंशाल्लाह लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीन माने ये बहुत ही टेस्टी सालन बनता है देसी मुर्ग का। अगर आपने कभी देसी मुर्ग का सालन नहीं खाया तो लाजमी आप देसी मुर्ग का सालन बनाएं और आपको फ़र्क वाज़े फील होगा कि इसमें क्या टेस्ट होता है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें ये ऑयल ऐड कर रहे हैं जो हमने लिया था सालन के लिए। ये प्याज हमने ऐड कर दिया इसमें। इसको हम हल्की आंच पे बिल्कुल थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसको डीप फ्राई हमने नहीं करना, बस हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे सालन का, ताकि बस इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं हम। ये देखिए हमने प्याज को इतना फ्राई करना है, हमने डीप फ्राई नहीं करना। ये हमारे प्याज फ्राई हो गए। अब हमने ये इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और जो बाकी मसाला जाता है वो हमने इसमें ऐड कर दिए। बहुत ही सिंपल तरीका है देसी मुर्ग बनाने का, ये बहुत ही मज़े का सालन इसका बनता है देसी मुर्ग का। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें ज़्यादा मसाला जात ऐड करके हम इसका जो असल मज़ा होता है वो ख़त्म कर देते हैं देसी मुर्ग के, और जो इसकी ग़िज़ायत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इस वजह से आप ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं कीजिएगा ताकि इसका असली टेस्ट भी आए और इसकी लज़्ज़त और ग़िज़ायत जो है वो भी बरकरार रहे। अब मैं इसमें ये देसी मुर्ग का जो गोश्त है वो ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि जितना ये गला हुआ बनेगा, गला हुआ होगा, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसको गलाया भी बहुत ज़्यादा जाता है और इसको गलाने में भी टाइम लगता है।
तो इस वजह से ये दूसरी मुर्गी के सालन की तरह नहीं होता कि फ़ौरन से गल जाए, ये टाइम लेता है और जितना ये गला हुआ होता है उतना ही टेस्टी खाने में लगता है और बहुत ही इसका शोरबा भी बहुत डिलीशियस होता है। ये मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, फिर इसको बाद में हम जब पानी जैसे ही ड्राई होता है उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अभी हम इसको कवर कर देते हैं। इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि ये पानी भी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और ये पक भी जाए अंदर से। ये देखें, ये हमारा जो दही वाला पानी है वो भी ड्राई हो चुका है और ऑयल हमारा ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। ये अब थोड़ी देर हम इसकी भुनाई करेंगे, उसके बाद फिर आगे चल लेंगे आगे कैसे बनाना है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही ये डिलीशियस सा बना है, बहुत ही मज़े का लगेगा। लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी देसी मुर्ग खाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। ये हमें भुनाई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और ये हमारा गोश्त भी चेक करते हैं कितना हद तक, ये देखें काफ़ी हद तक हमारा गोश्त भी गल चुका है। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसके में ये देखें ये इसमें टमाटर और प्याज बिल्कुल फ्राई होकर इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे मज़ीद ताकि ये हमारा जो गोश्त है बिल्कुल अच्छे से गल जाए। ये इतना पानी हमने 1 गिलास जितना तकरीबन मज़ीद पानी ऐड किया है। उसके बाद हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और इसका पानी ड्राई होने तक वेट करते हैं। ये हमारे सालन को 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है और ये हमारा ऑयल, ये देखें ऑयल हमारा जो है वो छड़ चुका है। तो अब हम इसमें बिल्कुल ये फ्राई भी हमारा हो चुका है और इसमें ये देखें ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी बोटियां भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे शोरबे वाला। मैं ये आपको दिखा देती हूँ कि किस हद तक ये हमारा गल चुका है। ये देखें ये हमारा, ये देखें बिल्कुल गल चुका है ये हमारा अच्छे से। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं शोरबे का। ये देसी मुर्ग का सालन है तो इसमें हमने शोरबा कुछ ज़्यादा रखना है क्योंकि हमें देसी मुर्ग का जो सालन है उसमें इसका शोरबा, इसकी यखनी हमें बहुत ही पसंद है। बहुत ही मज़े का बना है, खाने में भी बहुत इसका टेस्ट अच्छा आ रहा है, बहुत ही डिलीशियस। ये मरगूब ग़िज़ा तो है लेकिन बहुत ही ये हेल्दी फूड भी है। ये अब हम इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देते हैं ताकि हमारा जो हमें शोरबा जितना मिकदार में चाहिए वो भी उतना हमें मिल जाए और हमारा जो मज़ीद गोश्त है इसमें मज़ीद ज़्यादा गल जाए। अब हम 10 मिनट के लिए इसको कवर अप करके छोड़ देते हैं। ये देखें ये हमारा मज़ेदार सा सालन बनकर रेडी हो चुका है और जितना हमें मिकदार में शोरबा चाहिए था ये उतना में
आ चुका है। अब हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये देसी मुर्ग का सालन है तो इसमें शोरबा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका शोरबा बहुत टेस्टी होता है तो बहुत ही मज़े का होता है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैं चूल्हा भी बंद कर देती हूँ। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखें, ये हमारा मज़ेदार सा देसी मुर्ग का सालन बनकर रेडी हो चुका है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी होस्ट मोमना खानज़ादी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।